हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहली उम्मतों में एक शख्स ऐसा था कि जिसको अपने आमाल के बारे में गुमान दुरुस्त नहीं था, तो उसने अपने बच्चों से कहा कि अगर मैं मर गया तो मुझे ले लेना और गर्म दिन, जब बहुत गर्म दिन हो तो मेरी राख को दरिया में बहा देना। औलाद ने ऐसा ही किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, ज़र्रात को वो सब इकट्ठे हो गए, बंदा तैयार हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए बंदे, तूने ये क्यों किया? तो उसने कहा, या अल्लाह, मुझे तेरा खौफ था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे माफ़ फरमा दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का खौफ रखने पर जो अजर मिलता है उस पर एक वाक़या बयान फरमाया। अगली रिवायत में तफसील मौजूद है कि उस बंदे ने अपनी औलाद को जमा किया और उनसे कहा, अल्लाह ने उसे माल और औलाद कसीर तादाद में दी थी। तो उससे अपनी औलाद को कहा कि तुम्हारा वालिद कैसा है? उन्होंने कहा, हमारा वालिद बहुत अच्छा है। तो उनसे वादा लिया कि जो मैं कहूँगा तुम ज़रूर करोगे। तो बच्चों ने बाप से वादा कर दिया। तो फिर बाप ने कहा कि देखो, मैं गुनाहगार बंदा हूँ, अगर अल्लाह ने मुझे अजाब दिया तो ऐसा अजाब देगा जो अल्लाह किसी को भी नहीं देगा, कि सबसे ज़्यादा सख्त अजाब मुझे होगा। तो जब मैं मर जाऊँ तो मुझे जला देना, और जब मैं कोयला बन जाऊं तो मेरी जो लाश होगी उसको पीस देना। फिर जब तेज़ आंधी वाला दिन हो तो जंगल में मेरी राख को बखेर देना, समुंदर में आधी बहा देना। औलाद वादा कर चुकी थी, तो वालिद के मरने के बाद उन्होंने ऐसा ही किया। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में कोई चीज़ मुश्किल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने समुंदर को हुक्म दिया, जंगल को हुक्म दिया, तो वो सारे ज़र्रात जमा होके बंदा तैयार। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तूने ऐसा अमल अपनी औलाद को क्यों कहा करने को? तो उसने कहा, या अल्लाह, गुनाहगार हूँ, तेरे सामने आने से डर लग रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माफ़ कर दिया। तो जो इंसान अल्लाह से डरता है, बहुत से वाक़यात ऐसे हैं कि एक लम्हा भी डरा, दिल में खौफ पैदा हुआ, अल्लाह के डर से बुरे काम से रुका, या आंखों से आंसू बह पड़े, तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देता है। बहुत से वाक़यात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के सुनाए कि सिर्फ़ एक अमल की वजह से, कि इंसान गलत काम कर रहा था, किसी वजह से अल्लाह का खौफ दिल में आया, छोड़ दिया, उसकी वजह से अल्लाह ने पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए। तो ये खौफ खुदा है। और दूसरी, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का कुरान मजीद में भी और अहादीस में भी बहुत से वाक़यात मौजूद हैं कि जब इंसान दुनिया से जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला वो जहाँ भी हो, जानवर खा लें, उसके ज़र्रात को बखेर दिया जाए, समुंदर में डूब जाए, या कब्र में दफन किया जाए, या उसको हिंदुओं की तरह जला दिया जाए, अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, उसके ज़र्रात को इकट्ठा कर लेता है और रूह से सवाल व जवाब होता है। जानवर खा जाए तो वही उसका आलम बरज़ख है, समुंदर में डूब गया वही उसका आलम बरज़ख है। यह नहीं है कि कब्र बनेगी तो सवाल जवाब होंगे, कब्र नहीं होगी तो सवाल जवाब नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। जो दुनिया से जिस हाल में भी चला जाए वो आलम बरज़ख में अगले जहां चला गया, उसका हिसाब व किताब शुरू हो जाता है। उसका जिस्म जहां भी मौजूद हो, जो रूह को तकलीफ़ पहुंचती है या अच्छाई पहुंचती है, जिस्म वो महसूस करता है, चाहे वो किसी जानवर के पेट में क्यों ना हो। तो यहाँ भी उस बंदे ने अपने ज़र्रात का हुक्म दिया कि उसको बहा दो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ हुक्म दिया। अल्लाह इरादा फरमाते हैं, कुन कहते हैं हो जा, तो काम सारा हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अपनी ज़ात का मुकम्मल खौफ अता फरमाए।